एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैं ले रही हूँ इस टाइम पे ये चूरन। तो ये चूरन मैंने ना घर में खुद बनाया हुआ है और ये ना वेट लॉस करने के लिए और जो आपको थोड़े कब्ज़ की या फिर पेट की कोई शिकायत रहती है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तो मैं नॉर्मल पानी के साथ ये 1 चम्मच करीबन चूरन लेती हूँ। कभी कभी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि डेली कंटिन्यू। कभी कभी मैं नींबू वाला पानी भी लेती हूँ मॉर्निंग में और कभी ये चूरन भी ले लेती हूँ। तो इसके ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये भी हमारी बॉडी में ना मेटाबॉलिज्म लेवल को बढ़ाता है और जो वेट लॉस करने में ना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ले लेती हूँ इसे। और बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, मैं वो करने लग रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में ना एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती है, इतना काम रहता है बच्चों के साथ में। और सिर्फ एक रूम होने की वजह से ना मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे होते हैं तब तक तो पूरा रूम ना ऐसी मैसी मैसी सा रहता है, जगह भी नहीं होती है रूम के अंदर ना। तो उस वजह से मैं एक्सरसाइज ना बाद में ही करती हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो उस फटाफट से ना पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि होता है ना कि एक्सरसाइज करने के बाद में फिर मन नहीं करता, मतलब काम करने का। तो काम सारे निपटे हुए होते हैं ना, तो थोड़ा सा फ्री रहता है। और जो मेरा बेटा है, मैं उसको ना छोड़ कर आती हूँ स्कूल, तो इसलिए मुझे ना और भी ज़्यादा जल्दी मतलब उठना होता है, नहा वहा के और पूजा वगैरह करके तभी मैं जाती हूँ उसको छोड़ने के लिए। तो अब मैं आ गई थी उसे छोड़ के और मैं घर के सारे काम निपटा रही थी। पहले बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दिया था अच्छे से। और ये थोड़े से बच्चे मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह किया था ना बच्चों ने, तो ये वो मैं बर्तन कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने चाय ले ली थी। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं मॉर्निंग में चाय ले लेती हूँ, क्योंकि जब आप काम वगैरह करते हैं ना, थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो मैं मॉर्निंग में आधी कप चाय ले लेती हूँ और उसमें मैं चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ, उसमें मैं गुड़ की खांड डाल देती हूँ। उससे आपका थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और वेट लॉस करने में ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हो गया है इस टाइम पे। मेरे इंचेस भी ना बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। ये जो मैंने सूट भी पहन रखा है ना, ये बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था मुझे, तो मैंने इसको भी ना फिटिंग किया है, तब जाके मेरे अच्छे से मतलब आ रहा है। तो आपको ना पता चल जाता है आपके कपड़ों की फिटिंग से ही कि आपका वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इंचेस आपके कम हो रहे नहीं हो रहे। क्योंकि वेट लॉस करना ज़रूरी नहीं है कि आपका वज़न ज़्यादा ही कम हो तभी आप पतले दिखेंगे। ऐसा नहीं है, वज़न होना ज़रूरी है बॉडी के अंदर भी, मगर इंचेस जो है ना वो कम होने चाहिए। जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना, बस वो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वज़न कम होने से वीकनेस भी हो जाती है, कमज़ोरी भी आ जाती है बॉडी के अंदर। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए कि वज़न ज़्यादा तेज़ी से घटे, इंचेस कम होने चाहिए। इंचेस जितना कम होंगे ना जल्दी, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। वेट आपका कम होगा, मगर इतना भी नहीं। अगर इंचेस कम होते हैं ना, तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। जो आपके कपड़े वगैरह लूज़ होते हैं ना, उसी से आपको ना पता चल जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैंने फटाफट से घर के साथ ना सारे काम निपटा लिए थे और अब मैं करने लग जा रही थी एक्सरसाइज, क्योंकि फिर बेटे को ना स्कूल ले जाने का भी मतलब लेकर आती हूँ मैं, उसको आने का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं ये सारे खाना निपटा लेती हूँ। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है। मैं ब्रेकफास्ट अभी एक्सरसाइज करने के ना बाद ही करती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं चाय या रस वगैरह ले लेती हूँ, तो ना उतना भूख भी नहीं लगती है कि मतलब कुछ खाया जाए। और काम काम में और बाकी ना बीच में पानी ज़्यादा लेती हूँ, और पानी का ना वाटर इनटेक रखना भी ज़्यादा चाहिए, तो मैं पानी ज़्यादा पीती रहती हूँ। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ। कुछ नई एक्सरसाइज भी मैं ऐड करती हूँ, जो मेरे जो शोल्डर फैट जो होता है ना, आर्म फैट जो होता है, ये जल्दी से कम हो जाए। और काफ़ी हद तक अंतर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जो आपको कपड़े वगैरह पहनते हो ना, उसी से आपको पता चल जाता है कि जो आपके कपड़े पहले मतलब फिट थे, अब वो लूज़ होने लगे हैं ना, उससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और ये सारी एक्सरसाइज ना मैं अपने शोल्डर फैट के लिए ही कर रही हूँ, जिससे कि जो मेरे आर्म की गोलाई है ना, ये भी कम हो जाए। क्योंकि ना एक्स्ट्रा फैट ना अच्छा नहीं लगता ना, बॉडी पे अजीब सा लगता है। तो फिट रहने के लिए हम ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। और काफ़ी ज़्यादा हम एक्टिव भी महसूस करते हैं जब आपकी बॉडी फिट होती है। वेट बढ़ने से आपकी ना बॉडी में आलस वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो मुझे तो काफ़ी मतलब फ़ायदा होता है जब भी मैं एक्सरसाइज वगैरह मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो वेट लॉस चैलेंज में मैं लेती हूँ, तो उस जर्नी में ना मेरा खाना पीना सब मतलब एक हेल्दी ही रखती हूँ मैं। वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी मैं हेल्दी ही खाना खाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि वेट लॉस जर्नी में ही मैं सब कर रही हूँ। नॉर्मल डेज़ में मैं हेल्दी खाती हूँ, और जितनी मैंने क्वांटिटी अपनी खाने में ले रखी है, बस उतनी ही क्वांटिटी मैं लेती हूँ। उससे ज़्यादा ना एक भूख भी नहीं लगती है, कि होता है ना कि हाँ भूख लग रही है, उससे ज़्यादा ना भूख भी नहीं लगती है।
उतनी ही आपकी ना टमी को जो लीवर को होता है ना पचाने की आदत पड़ जाती है। खाने में जितना आप खाना खाएँगे, स्टार्टिंग डेज़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, मगर बाद में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरा जो रूटीन है काफ़ी टाइम से तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है खाने-पीने को लेकर के। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड वग़ैरह खाया करती थी, कि होता है ना कि क्रेविंग्स ही होती थी पहले, और उसी वज़ह से ना वेट वग़ैरह कम नहीं होता है। तो जब मैंने ये वेट लॉस चैलेंज लिया ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्संट्रेट किया था अपने वज़न घटाने को लेकर के, कि कौन-कौन सी चीज़ें हेल्दी होती हैं, मैंने वही चीज़ें ली हैं सिर्फ़। तो तभी फ़ायदा भी होता है कि अगर आप मतलब इस इन सब बातों का ना ध्यान रखेंगे, तभी आपको जो वेट लॉस जर्नी है ना आपकी बहुत अच्छे से जाएगी, और आपको रिज़ल्ट भी ना बहुत अच्छा-सा मिलता है। तो इसलिए आपको ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आप अपनी डाइटिंग पे, अपने खान-पीन पे कितना फ़ोकस कर रहे हैं। हेल्दी चीज़ें खाइए, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ नहीं खा सकते, सब कुछ खा सकते हैं, मतलब एक हेल्दी तरीके से, कि आपको जैसे ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी होती हैं, वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है आपको वेट लॉस जर्नी में। और ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि आपको ना बॉयल सब्जियां खानी होंगी, या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं की थी, जो घर में बनता था मैंने बस वही खाया है। बस ये है कि क्वांटिटी आप ना जैसे रोटियों की, सब्ज़ी की, और जो चावल वगैरह आप लेते हैं उसकी आप थोड़ी थोड़ी कम कर दीजिए, और उसकी जगह आप सैलेड का यूज़ कीजिए। तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही ना आपको ये सारी चीज़ें खाने की आदत भी बन जाएगी, और आप जितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं ना वही आपकी हैबिट में आ जाएगा, उतना ही आप खाना खा पाएँगे, उससे ज़्यादा आपको ना भूख लगेगी ही नहीं। और ओवर ईटिंग वेट लॉस में कभी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा-थोड़ा खाते रहो। आपका एक ना टाइम टेबल होता है हर एक चीज़ का, तो वेट लॉस जर्नी में भी बस वही चीज़ है कि आपको टाइम टू टाइम खाना खाना है, 7:30 तक आपको रात का जो खाना है खा लेना होता है। वेट लॉस जर्नी के लिए, वेट लॉस करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उससे ज़्यादा अगर आप लेट करेंगे ना, तो फिर थोड़ा-सा खाने में प्रॉब्लम, मतलब जो आप खा रहे हैं ना वो आपकी बॉडी को लगने लगेगा। खाना खाने के बाद टहलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं नाइट वॉक ज़रूर करती हूँ, खाना खाने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ ना ज़रूर जाती हूँ नाइट वॉक पे। तो एक हैबिट सी भी बन गई है, और आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना वो भी बहुत बढ़िया रहता है। तो इसलिए कुछ अपनी रूटीन को चेंज कीजिए, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कीजिए। बदलाव आप ऑटोमेटिकली देखेंगे, जब तक आप अपने आप को ना खुद नहीं बदलेंगे, तो कैसे बदलाव आप अपने आप के अंदर देखेंगे। तो इसलिए उसके लिए ना आपको खुद बदलना ज़रूरी है। आपको खुद बदलना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप अपनी लाइफ में बदलाव देखेंगे। तो मैं तो फ़िलहाल ये देखिए, ये वाली एक्सरसाइज़ ना ये बहुत अच्छी है, ये आर्म के लिए भी और बैली के लिए भी है। मतलब काफ़ी स्ट्रेच महसूस करती हूँ मैं ये वाली एक्सरसाइज़ करके। तो कुछ न्यू एक्सरसाइज़ मैंने ऐड की हुई हैं अपनी रूटीन में, तो थोड़ा-सा चेंज कर के कीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ आपको बोर भी कर देगी, और थोड़ा-सा उसके बेनिफिट्स हैं ना कि तो जो भी न्यू एक्सरसाइज आपको दिखें जो हेल्पफुल होती है ना, वो आप कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे करने में। तो मैं वही सारी एक्सरसाइज करती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगती हैं। तो ये एक्सरसाइज कमर के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है, और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो कुछ टाइम के लिए मैं ये भी एक्सरसाइज करती हूँ। तो रूटीन आपका जब हेल्दी होगा, तो ऑटोमेटिकली ना आपकी जो बॉडी पे इफेक्ट दिखाई देगा ही देगा। तो खाने में और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई थी, और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अधिकतर सत्तू ही लेती हूँ, और मुझे काफ़ी पसंद है ये सत्तू, क्योंकि इसमें मैं नींबू वगैरह डालती हूँ, और नींबू में विटामिन सी होता है, आपको तो पता ही है, और वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है विटामिन सी। बस इसमें मैं 2 चम्मच सत्तू डाल देती हूँ, सत्तू का पाउडर, और इसमें मैं नमक डालूँगी, ज़ीरा पाउडर डालूँगी, और एक आधा नींबू डाल देती हूँ मैं। मतलब टेस्ट इसका ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि वर्कआउट के बाद में अगर आपको कोई प्रोटीन शेक की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये सत्तू वाला प्रोटीन शेक लीजिए। ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है, और इसे बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। मैं इस टाइम पे ना चीला वगैरह लेना पसंद नहीं करती, मन ही नहीं करता है ऐसा, क्योंकि थोड़ा-सा होता है ना गर्मियों में लिक्विड चीज़ें पीने की ज़्यादा इच्छा करती है। तो मैं अधिकतर सत्तू ही लेती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर सबके लिए चीला बन रहा है तो मैं बना लेती हूँ। और आजकल होता क्या है ना, बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, उन लोग ने बच्चों के लिए पराठे वगैरह ही बनाकर देने होते हैं। तो उस वजह से फिर मैं भी थोड़ा-सा आलस कर जाती हूँ कि अब अकेले के लिए मैं क्या ही चीला-वीला बनाऊँ। और बच्चे अगर घर में होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ब्रेकफ़ास्ट तो बनता ही है, तो मैं बच्चों को भी ना हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट ही देती हूँ। तो अब मैं इस टाइम पे सत्तू ले लूँगी, और ये काफ़ी हेल्दी भी है, और पेट भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ना भरा रहता है। तो जब मैं बेटे को स्कूल लेकर भी आ जाती हूँ, उसके बाद तक भी मुझे ना कोई ऐसी भूख वगैरह नहीं लगती है। तो अब सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं, मैं टीवी देखते हुए आराम से एंजॉय करती हूँ थोड़ी देर ये सत्तू, और काफ़ी अच्छा सा लगता है, ऐसे रिफ्रेश सी फील होती है। बहुत टेस्ट में भी अच्छा होता है, और आपको खुद एक एनर्जी
भी देता है, बहुत जल्दी से जो एनर्जी आपको चाहिए होती है ना, तो ये वो देगा। और आप इसे लीजिए अपने रूटीन में, बहुत अच्छा होता है, ये हेल्दी होता है और वेट लॉस करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और स्टार्टिंग में डेज़ में लगता है ना कि मैंने कभी पिया नहीं था, मैंने भी जब इसके बारे में पता चला फिर मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, और मेरी एक रूटीन में एक जो होता है ना लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बन गया है ये भी एक सत्तू। तो आप पीजिए, आप लोग भी इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा डाइट में, बहुत अच्छा है ये। तो फिनिश हो गया मेरा सत्तू, अब मैं बनाने लग जाऊंगी लड्डू। तो बच्चों की डिमांड थी आज बेसन के लड्डू खाने थे उन्हें, तो उन लोगों के आने से पहले ना मैं बनाकर रख देती हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, इसमें मैंने थोड़ा देसी घी डाला है बेसन में, और मैं इसको ना धीमी आंच में भून लूँगी। बहुत ज़्यादा धीमी आंच में भूनना होता है क्योंकि एकदम से ना जलने लगता है ये, तो इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। तो ये जब तक हल्का सा इसका जो कलर चेंज हो जाएगा, इसकी एक अरोमा सी अलग ही आती है जब आप भूनने लगते हैं ना बेसन को, तो बस हमें तब तक इसको भूनना होता है। और बाद में इसको छान के इसमें बूरा ड्राई फ्रूट्स डाल के और मैं थोड़ा घी डाल के ना लड्डू बना के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स शाम हो गई थी और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। उसके बाद मेरा व्लॉग शूट करने का ना मन नहीं हुआ क्योंकि एक मॉर्निंग से उठ के ना मतलब थकावट सी हो जाती है लगातार काम करते करते। तो अब मैं शाम हो गई थी, मैं कपड़े वगैरह लेने आई थी, शाम के 4:30 बज रहे होंगे इस टाइम पे करीबन। और आज मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, मतलब बादल बादल से हो रहे हैं, कभी धूप कभी बादल। तो कपड़े वगैरह ले जाके अब मैं इनको तय वगैरह लगा के रख दूँगी। फिर रात के खाने की तैयारी भी करनी होती है और बेटे को भी थोड़ा सा उसका होमवर्क वगैरह भी कराना होता है। तो बच्चों के लिए ना टाइम टेबल ना सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्कूल टाइमिंग में, क्योंकि जो मेरी बेटियां हैं दोनों ट्यूशन जाती हैं, फिर वो ट्यूशन से आती हैं, फिर उन लोगों का भी शाम का इवनिंग का जो बच्चों को थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह देना होता है, वो भी एक रूटीन होता ही है बच्चों के लिए। खाना पीना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनका ध्यान भी रखना होता ही है। तो मैं फटाफट से इस टाइम पे ना कपड़े वगैरह ला के मैं चाय वगैरह लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं डायरेक्ट काम में लग जाती हूँ शाम के। और टाइम से पहले खाना बना के रख देते, क्योंकि आजकल होता है ना बच्चे स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में, तो रात को फिर वो जल्दी खाना वगैरह खा के ना सो जाते हैं। छुट्टियों में तो बच्चों ने बहुत मस्ती कर ली और अपने हिसाब से रूटीन सेट कर रखा था बच्चों ने, तो कि लेट उठना है लेट सोना है। मगर अब बस वही लाइफ ख़त्म हॉलीडेज़ वाली, अब बस कंटिन्यू उनकी पढ़ाई स्टार्ट है, क्योंकि बच्चों के यूटी वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता, इतना वर्क वगैरह मिलता है। और बेटा मेरा अभी लेटा हुआ था, आराम से टीवी वगैरह देख रहा था, तो तब तक मैंने सोचा कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख ही देती हूँ, फिर उसके बाद में काम में लग जाती हूँ। तो कपड़े ना अच्छे नहीं लगते, मैसी मैसी से लगते हैं बिखरे हुए, तो बहुत गंदा सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैं इस तरीके से ही अपने काम को ना करती हुई चलती हूँ, जिससे कि काम भी ना बढ़े और मेरा जो सारे काम है ना टाइम टू टाइम हो जाएं। तो रूटीन आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो घर के काम का हो या आप अपने लिए अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए कर रहे हैं, तो रूटीन तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए रूटीन अगर आपका बेटर होगा तो सभी चीज़ें ना टाइम पर होंगी और आप अपने लिए टाइम भी निकाल सकेंगे। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आज की जो लाइफ स्टाइल हो गया ना हम लोगों का कि बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, अपने लिए हम बिल्कुल टाइम नहीं निकालते हैं। तो फिलहाल मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने लिए भी टाइम निकालिए। अब कुछ जो आप करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए आप टाइम निकालना आप ही के हाथ में है, कैसे उसको मैनेज करके चलना है। तो इस तरीके से मैं सारे काम को मैनेज करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।